नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 4:50 होने वाले हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज का सवाल कि क्या छात्रों के कंधे का इस्तेमाल सियासी बंदूक चलाने के लिए किया जा रहा है और उसके निशाने पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी है। सवाल यह भी कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में नहीं हरा पा रहे तो क्या क्रूड वॉर से अपनी मंशा बता रहे हैं। कल प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, छात्रों की गूंज कार्यक्रम था। बीजेपी पूछ रही है झारखंड क्यों नहीं गए, यूपी में क्यों चले आए। यहां की बात करते, झारखंड की भी बात करते। वहीं अरविंद केजरीवाल का एक 14 सेकंड का वीडियो बवाल मचा रहा है। सोशल मीडिया हैंडल बीजेपी की ओर से जो जारी हुआ, रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट की शुरुआत। देश में मोदी सरकार को चुनाव में हरा नहीं पा रहे तो क्या विरोधी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राहुल गांधी सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे हैं तो अरविंद केजरीवाल के एक बयान ने सड़क से तख्ता पलट वाली मंशा का खुलासा किया। बात पहले राहुल गांधी की। कल राहुल गांधी प्रयागराज में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 47 मिनट तक राहुल गांधी ने सरकार के सिस्टम से लेकर अंबानी अडानी आरएसएस सब पर तीखा प्रहार किया। युवाओं में सोशल मीडिया रील्स वाले नशे का जिक्र भी किया। 1000 युवाओं में से सिर्फ 12 युवाओं को परमानेंट नौकरी मिलती है। जहां तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है और आपको फंसाया जाता है। आपको कहा जाता है जितनी भी आपको रील्स देखनी है, जितने आपको व्हाट्सएप मैसेजेस भेजने हैं, जितना आप इंस्टाग्राम पे देखना चाहते हो, रील्स बनाना चाहते हो, आप बनाओ। भाई और बहनों, ये 21वीं सदी का नशा है। राहुल गांधी का छात्रों से जुड़े मुद्दे पर प्रखर होना अच्छी बात, लेकिन सवाल की ये मुखरता सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही क्यों। जब बात झारखंड स्टूडेंट प्रोटेस्ट की आती है तो राहुल सीन से गायब हो जाते हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी को युवाओं की फिक्र नहीं बल्कि यूपी के आगामी चुनाव की चिंता ज्यादा है। राहुल जी, आप तो छात्र रहे हैं, छात्रों की बात को भी समझते हैं। क्या आपके मन में झारखंड के छात्रों के प्रति जरा भी लगाव नहीं है? झारखंड में छात्र कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं। आप वहां नहीं गए, ना उनसे बात की। आप उत्तर प्रदेश में आगामी चुनाव को देखते हुए वोटों की फसल काटने के लिए आए थे प्रयागराज। अब बात अरविंद केजरीवाल की। बीजेपी सोशल मीडिया की ओर से अरविंद केजरीवाल का 14 सेकंड का एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो पीएम मोदी को लेकर भाषाई मर्यादा लांघते दिखे। बीजेपी और सहयोगी पार्टियां अरविंद केजरीवाल के इस बयान पर लगातार हमले बोल रही। सोशल मीडिया से लेकर जुबानी तौर पर केजरीवाल को घेरा जा रहा है। केजरीवाल जी, आप घर बैठे क्योंकि आपका आम आदमी पार्टी जो खास आदमी पार्टी था सिर्फ भ्रष्टाचार की बू से लिप्त थी, लेकिन जब आप E20 की बात करें तो समझ लीजिए कि ये जो फ्यूल पब्लिक डोमेन में है कि किस ढंग से उसको प्रोक्योर किया जाता है, किस ढंग से इस्तेमाल किया जाता है, तो बेबुनियादी आरोप लगाना बंद कीजिए। सवाल कि क्या सिर्फ मोदी विरोध में इस तरह की बयानबाजी की जा रही? क्या विपक्ष को वाकई पब्लिक के हित की फिक्र है या फिर सिर्फ अपने सियासी फायदे के हिसाब से सब अलग अलग नैरेटिव सेट करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। तो चलिए अपनी रिपोर्ट देखिए। मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शाजिया इल्मी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। अनंत विजय जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता। विवेक साइलस हैं, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। और सोमनाथ भारती जी, आम आदमी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सोमनाथ भारती जी क्या स्क्रीन पर लाइए उन्हें। सोमनाथ भारती जी से मैं डिबेट शुरू करना अच्छा, सोमनाथ भारती जी का अभी कनेक्शन गड़बड़ हो गया। लाइए जरा उन्हें स्क्रीन पर, पहले उन्हीं से शुरू करता हूं। राजपूत जी, आपसे मैं सवाल पूछता हूं। एक तो अरविंद केजरीवाल जी का जो ये वीडियो 14 सेकंड का आया है, क्या इस तरीके की भाषा से कांग्रेस पार्टी सहमत है? पहली बातचीत। दूसरी बात की राहुल गांधी झारखंड कब गए, नहीं जा रहे हैं, इसको लेकर भी बीजेपी का सवाल है, उस पर भी जवाब दे लीजिएगा। 3-4 चीजें हैं राकेश भाई। ये भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाना चाहती है, जो इनके यहां से हमारा एक पड़ोसी है जिसका नाम जोशी है,
वो अगर आपको कह देता है, आपका मतलब, आपको नहीं कह रहा हूं, आपका मतलब नोएडा चैनल्स को कह देता है, आप वही भाषा सब लोग बोलने लगते। भाई क्यों बोलने लगते? आपने फैक्ट चेक किया? फैक्ट चेक ये है कि राहुल गांधी जी ने नर्सों उनसे छात्रों से बात करी। फैक्ट चेक ये है कि हमारे 4 मंत्री उनके साथ लगातार संपर्क में हैं। फैक्ट चेक ये है कि 11 सदस्यीय छात्रों की एक कमेटी है, उनसे बात कर रही है और वो आजकल में समझौता भी हो जाएगा। और फैक्ट चेक ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने, आतंकियों ने, एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने नेहा बोरा जैसी छात्र नेता के ऊपर स्याही फेंकी, आधी आबादी को बेइज्जत किया। वो तो छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने गई थी। तो वहां पर वो जो एबीवीपी के छात्र बैठे हुए हैं, वो छात्र हैं या गुंडे हैं या आतंकी हैं? और तीसरा एक फैक्ट और भी है कि राहुल गांधी जी तो नहीं गए, राहुल गांधी जी ने तो बात कर ली। आप तो ऐसा बता रहे जैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह जंतर मंतर पर भी चले गए थे और नरेंद्र मोदी अमित शाह झारखंड में भी चले गए। एक बार जरा कभी एक बार पूछा आप लोगों ने भाजपा वालों से कि राहुल गांधी से तो पूछ रहे हो, एक बार जरा नरेंद्र मोदी को भी बता दो ना कि नरेंद्र मोदी जी आप गए थे क्या जंतर मंतर पर? ठीक। अमित शाह जी आप गए थे क्या जंतर मंतर पर? ठीक। झारखंड में आप गए हैं क्या? ठीक है। कर्नाटक में आप गए हैं क्या? जहां मान लीजिए हमारी जहां सरकार है, हाँ। वहां पर कौन सा भाजपा का बड़ा नेता गया? गृह मंत्री गए हो, प्रधानमंत्री गए हो। ठीक है। मुद्दा भटकाइए मत। नहीं राजपूत जी, मुद्दा कोई नहीं भटका रहा है, मुद्दा कोई नहीं भटका रहा है। और अगर आप सर फैक्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ फैक्ट मैं भी रख देता हूं। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भटका रहा हूं। अगर आप स्क्रीन देखते तो एक फैक्ट आपको यह भी पता चल जाता कि राहुल गांधी के छात्रों से बातचीत को हमने मेंशन किया है कि राहुल गांधी का एक वीडियो आया था आस्क मी एनीथिंग सेशन में, इमरान मसूद ने भी उस पर बाइट दी। अगर आप स्क्रीन देखते ध्यान से तो वो फैक्ट भी आपको पता चल जाता। एक फैक्ट ये भी है कि 25 जुलाई से आंदोलन चल रहा है झारखंड में, अभी तक कोई समाधान नहीं निकला। सुरेंद्र राजपूत जी, एक फैक्ट ये भी है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है और बहुत सारे लोग इस बात से सहमत हैं जो बीजेपी के वोटर हैं। एक डेटा आया कि नीट को लेकर जो सरकार ने एक्शन लिया उसमें 50% लोग संतुष्ट नहीं है उस एक्शन से। सी वोटर का एक डेटा आया हुआ है। लेकिन एक और फैक्ट यह है कि तब नीट की परीक्षा जल्दी कैंसिल हो गई थी। आज अभी है कि अभी झारखंड में सरकार विचार कर रही है कि जेपीएससी का प्री कैंसिल करने की नहीं कर दें। 4 में से 3 बात नहीं मान रही है, एक ही बात मानने के लिए तैयार है। ये सब भी खबरें आ रही हैं। वहां पक्ष में एक राउंड में मान लेनी थी, 25 जुलाई से अभी तक नहीं चलना था यह आंदोलन। आने दीजिए, खबरें आने दीजिए। आपके सूत्र जो हैं वो तमाम तरीके की खबरें प्लांट कराते हैं। आपके सूत्रों ने तो खबरें 20वें दिन जंतर मंतर पे प्लांट करा दी थी कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को ड्रॉप करने के लिए छात्र मान गए। भाई आप ही, अब मैं आपको फिर से मैं समझ लिया, आपका मतलब राकेश पांडे या आपका चैनल नहीं, सारे चैनल है। राकेश पांडे की मैं बात नहीं कर रहा कि राकेश पांडे चूंकि एक निरपेक्ष टाइप प्रस्तोता है, हम उस आपको नहीं कह रहे हैं, ऑफेंडेड मत फील कीजिएगा। तो जिस तरीके से सूत्रों के जरिए बातें करी जाती है ना, हो क्या रहा है कि अमित शाह का इस्तीफा ना हो क्या रहा है नरेंद्र मोदी का इस्तीफा ना हो। ये विषयांतर जो है, जितना आप चैनलों के माध्यम से भाजपा वालों करवाओगे उतना आप दलदल में घुसोगे। आप मुद्दे की बात करो। आपने अगर कहीं कोई समस्या हमारे राज्य में है तो जाओ वहां पर अपना विपक्ष का धर्म निभाओ। हम आपके साथ हैं। हम जिम्मेवारी से कहते हैं हम आपके ऊपर पैलेट गन नहीं चलाएंगे। ठीक, चलिए। हम आपके ऊपर लाठी नहीं चलाएंगे। हम आपके ऊपर सादी वर्दी में पुलिस नहीं भेजेंगे। सुनिए ना सर, सादी वर्दी में पुलिस नहीं भेजेंगे हम आपके उस पे। हम छात्रों को छात्र समझेंगे, छात्रों को हम विदेशी आतंकवादी नहीं कहेंगे, कंगना रानावत की तरीके से गटर जी नहीं कहेंगे। क्या नाम, जैन जी गटर हैं। और क्या नाम, जिस तरीके से कंगना रानावत ने, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन ने, जो उनके अध्यक्ष हैं, उनको आतंकी कह रहे हैं, कंगना रानावत गटर कह रही हैं और अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में बने हुए हैं। और मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी जी उनको छात्र कह रहे हैं, अपने नूरे नजर कह रहे हैं। रात में 12 बजे उनके ठीक है। अब मैं जवाब ले लेता हूं। भारतीय जनता पार्टी, अब मैं जवाब ले लेता हूं। शाजिया, आप लोगों के बार बार झारखंड वाले सवाल पर कांग्रेस का यह तर्क है कि अभी तक कोई बल प्रयोग हुआ क्या, नंबर 1 बात। दूसरी, वो बार बार कह रहे हैं कि हम संवेदनशील है, राहुल गांधी छात्रों से भी बातचीत कर रहे हैं और जरूरत पड़ेगी तो चले भी जाएंगे। ये भी सुरेंद्र राजपूत पहले भी इस बात को कह चुके हैं। राकेश जी, मैं सारी बात को बड़े ध्यान से सुन रही हूँ। सबसे पहले आपको नमस्कार और आदाब। आपके सारे जो भी अभी पैनलिस्ट मौजूद हैं, मौजूदा और जो भी आपके दर्शक करोड़ों की तादाद में वो देख रहे हैं, उन सबको भी मेरी तरफ से नमस्कार और आदाब। देखिए, मैंने सुना अभी भी, और ये हमारे भाई कांग्रेस की बातचीत बहुत कर रहे थे
तो तर्क और कुतर्क का अंतर क्या है, उन्होंने इस अंतर को ही मिटा डाला, तो सच में महान आत्मा है। लेकिन उससे बढ़कर बात 20 दिन तक सीजेपी वालों का या छात्रों का, जो भी आप इसको कहना चाहेंगे, साजिया जी अभी मरे नहीं। मैंने बोला नहीं था, थोड़ा थोड़ा तमीज़ तहजीब अच्छा रहता है मेरे ख्याल से कोई भी बातचीत के लिए। नहीं साजिया जी, आप हमें मार क्यों रही हैं? हम शरीर हैं भाई, आत्मा नहीं, हम जिंदा हैं। पॉसिबल राकेश जी, आपके दर्शक देखे नहीं, राकेश जी आप कुछ ना कीजिए, लगातार आप बोलिए आप बोलिए, एक आध लाइन कोई भी कभी भी बोल दे, ज्यादा भाई शाजिया आपकी बारी, आप ही ज्यादा बोलेंगे, बोलिए। नहीं इनको बोलने दीजिए, बस जरूरी है, लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना किसका किरदार किस तरह से है, कौन डरता है। बोलिए, उनकी बात का जवाब दीजिए। अरे वो शांत है, अपनी बात का जवाब दीजिए सवाल का। जी, तो सबसे पहले तो मैं कहूंगी 20 दिन बगैर परमिशन के सीजेपी और छात्रों का बाकायदा प्रोटेस्ट चला, लोग जंतर मंतर पर आए। एक पहले दिन की ही उसमें इजाजत थी, लेकिन भाजपा सरकार ने ना तो उसमें कुछ किया। लेकिन जब संसद के लिए और वहां पे कूच करने के लिए अंदर से कहीं से कुछ कमांड आया या आदेश हुआ, तब जाकर संसद में किसी भी तरह से कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए वहां पे रोका गया 21वें दिन। अच्छा, फिर क्या हुआ, घूम फिर कर बहुत ही अच्छी हॉलिडे कर जब राहुल गांधी जी लौटे तो फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अरे यहाँ पे तो बड़ा हंगामा है, मैं तो खूब पार्टिंग कर रहा था, अपनी क्लबिंग कर रहा था और क्लब हॉपिंग कर रहा था, अब मैं इंडिया आ गया हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाकायदा कूच किया और कहाँ बैठे, बाकायदा उन्होंने कलाबाजी की, किस जगह पे, प्रधानमंत्री के घर पर। आपको मैं याद दिला दूं, आपको इंदिरा गांधी जी ने सिर्फ इसलिए मोरारजी देसाई को जेल में डाल दिया था क्योंकि उनको सिर्फ आशंका थी कि वो उनके घर के सामने मोरारजी देसाई आएंगे। नहीं शाजिया मैं आप ही के पास हूं, मैं बिल्कुल किसी और के पास नहीं जा रहा। आपने दो बातें, एक तो आपकी पार्टी के ही प्रवक्ताओं ने कहा एयरपोर्ट पर जाके हमने परमिशन दे दिया। अब वो कितने दिन का था ये कोई दिखा तो नहीं, तो परमिशन दिया नहीं परमिशन था तो फिर किस भाव में चले जा रहे थे, पहली बात। दूसरी बात है, ये फोमो, मैं आप ही के पास हूं, अपनी बात पूरी करिए। ये फोमो वाली डिबेट हो गई है, ये बार बार सवाल उठ रहा है कि आपके केंद्रीय नेतृत्व से यहां दिल्ली की टीम से कोई क्यों नहीं जा रहा है? अगर आपकी स्टेट टीम है तो ये भी करें कि हमारी स्टेट टीम है वहां पर। अच्छा, खुद नहीं जाएंगे वहां पे, कुछ नहीं करेंगे, और वहां पे कह रहे बल प्रयोग नहीं हुआ है क्या? वहां के छात्रों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी जगह पर बैठकर पूरे के पूरे एग्जाम को रद्द करने की बात कही है। क्या ये जानते हैं क्या उन्होंने कुछ किया है? क्या वो गए उस तरफ? नहीं, क्योंकि उनमें एक वो परेशान हाल है, वहां पे ना बर्गर्स मिल रहे हैं, ना वहां पे जुनैद की बिरयानी मिल रही है, इसलिए। और दूसरी और जरूरी बात, उनकी तो एक, क्या आप क्यों मिलना चाह रहे हैं उनसे? कौन 4 मंत्रियों की जरूरत है? उनकी एक मांग है कि जो पैसे की उगाही हुई है, जो बाकायदा 10-10, 20-20 लाख लेकर उन छात्रों को बना दिया गया है, उन्हें पास करा दिया गया है, वो परीक्षा रद्द हो। ठीक, वो परीक्षा रद्द नहीं हो रही है भाई साहब। जितने 30 सेकंड सुरेंद्र जी, फिर मैं सोमनाथ भाती जी पर भी कमाए हैं उसके खिलाफ। और ठीक दूसरी जरूरी बात मैं बता दूं, जो सिविलियन क्लोथ में कपड़े कह रहे हैं ना कि पुलिस वालों के बीच में सादे कपड़ों में बाकायदा सरकार ने लोगों को भेजा, जब उन्हीं लोगों के खिलाफ FIR हो रहा है तो कह रहे हैं FIR वापस लो। अच्छा ठीक है, तो मतलब किस तरह के, मतलब सोचिए, सुरेंद्र राजपूत 30 सेकंड, झूठ पर झूठ। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी 30 सेकंड। और आपने मुझे बहुत जैसे कम समय दिया, मैं उनकी और थोड़ी पोल खोलना चाह रही थी, लेकिन आपने मौका नहीं दिया मुझे। राकेश जी गलत बात। नहीं मैं सबको बराबर समय दे रहा हूं, उनको भी 3 मिनट दिया था, आपको भी 3 मिनट दिया मैडम, आप ऐसा भी 3 मिनट दिया, आपको भी 3 मिनट दिया। राजपूत जी बोलिए। जी। हाँ, अब मैं आपसे, साजिया जी को मैं महान आत्मा नहीं कहूंगा, साजिया जी बिल्कुल सशरीर बहुत महान है और हम लोगों की बहन जैसी हैं, तो हम मरे हुए लोगों को आत्मा कहते हैं, ठीक है ना? तो आप, मैं सिर्फ इतना मैंने इंटरवेंशन किया था साजिया जी, और शायद सही किया था क्योंकि मैं भी लंबी उम्र हो, मर जाऊंगा तब महान आत्मा। नहीं ऐसी बात नहीं, होने के नाते ऐसी बात नहीं राजपूत, ऐसी बात नहीं। अब सभी दीर्घायु हो, सभी स्वस्थ रहे, ऐसी कोई बात नहीं, बोलिए। अब आगे सुनिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ, छल, कपट कितनी निर्लज्जता से होता है, इसके बिल्कुल क्लियर उदाहरण है। पहली बात, इन्होंने कहा छात्र शांति से, बिल्कुल शांति से बैठे, चूंकि हमने वहां पुलिस फोर्स लगाई नहीं। छात्रों ने कहा हम विधानसभा चलेंगे, हमने उनको कहा आइए चलिए। जब छात्र विधानसभा चलने लगे तो ABVP के गुंडे और भाजपा के गुंडे जो आतंकियों जैसा व्यापार। अरे 2 मिनट, अब ऐसा है, अभी राजीव भाई, राकेश भाई जरा चेक कर लीजिए, विधानसभा का मार्च हुआ छात्रों का,
और हम लोग मार्च उसी हुआ, समय क्या तो हुआ, भागे ABVP नहीं, अभी के 10 आतंकी तारीख और का ABVP proposed के है। गुंडे आकर के राजपूत जी 10 तारीख का प्रपोज है, 6 तारीख वाला नहीं अरे हुआ, 10 सुनिए तारीख ना प्रपोज है। भाई। हाँ ठीक है, अपनी बात रखिए, 10 तारीख प्रपोज है। मैं तो सुन लीजिए, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, नेहा बोरा के नेतृत्व में छात्र विधानसभा घेरने जा रहे थे, आप चाहें तो चेक करिए। उस समय एबीवीपी के गुंडे नेहा और बोरा आई थी। भारतीय जनता पार्टी के आतंकी कार्यकर्ताओं ने नेहा बोरा को रोका, ठीक है ना, आपको बताएं। एक बात, दूसरी बात, अब ये जो कह रहे हैं जुनैद की बिरयानी, जुनैद वहां पर भी है, जुनैद पहुंच गए हैं बिरयानी लेके, शाजिया जी वहां पर भी पहुंच गए, सबको खिला रहे हैं। तीसरी बात आपने आप कहा खिला रहे हैं कुछ, भारतीय तो जनता बस पार्टी आप के भेजिए, लोगों आपकी ने तरफ से नहीं, Zomato क्या नाम, और Swiggy जंतर के मंतर लिए। एक मिनट, खाना खिलाया। शाजिया, बिल्कुल let him भेज रहे हैं। complete। हाँ मैं बिल्कुल परीक्षा मैं रद्द कब मैं करा रहे हैं? आपकी नहीं, इस परीक्षा रद्द जिसको कब करा रहे हैं? ओछी वैसे बात का जवाब भी दीजिए। जवाब देता इस्तीफा ना हूं। दीजिए। आप मैंने सुनिए, परीक्षा मैं रद्द आपकी कराइए। इस नहीं, ओछी इस्तीफा बात की का बात भी नहीं जवाब करते देता वैसे। हूं कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता, एनएसयूआई के कार्यकर्ता, हमारे सेवा दल के लोग वहां पर खाना भी उपलब्ध करा रहे हैं, पानी भी उपलब्ध करा रहे हैं। परसों वहां बारिश हो गई थी तो झारखंड की सरकार ने वहां पर तिरपाल भी लगवा दी, स्टेडियम जयपाल सिंह स्टेडियम। अच्छा, छात्रों को हम अपने ठीक। मेहमानों की तरीके मैं से जरा treat सोमनाथ कर जी रहे को हैं। लाता हूं। जाकर के हाँ, ठीक और ये चाहिए तो आप कर लीजिए। अभी सुनिए ना, अभी जैसे इन लोगों ने 10-20 सेकंड और हाँ दे बोलिए दिए। सर, बोलिए, ऐसा मत पूरा करिए। करिए, पूरा करिए। ये असल बात, इनकी झूठ, छल और निर्लज्जता। अभी तक इन्होंने एक शब्द नहीं बोला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना जंतर मंतर गए, हाँ। ना झारखंड गए। हाँ। गृह मंत्री अमित शाह ना जंतर मंतर गए, ना झारखंड गए। प्रधानमंत्री और क्या नाम, राहुल अमित गांधी शाह गए, और इस बार मोहन भी भागवत भी नहीं गए। ठीक है, आपके और 20 सेकंड हो मोहन गए। भागवत जी, हाँ। मोहन भागवत जी और सुनिए ना, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री आवास को छात्रों के लिए ही घेरने बैठे थे। ठीक है, आपके 20 मैडम, सेकंड हो आगे गए। नहीं राजपूत जी, अब मुझे घेरेंगे। आगे बढ़ने दीजिए। सावधान रहिए, अब अभी मुझे आपको आगे बढ़ने इस्तीफे और दीजिए। देने। जंतर मंतर तो राहुल गांधी भी नहीं गए आपको होम थे। मिनिस्टर एक और बात बताते हुए मैं सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं। एक और बात बताते हुए मैं सोमनाथ जी के पास जा रहा हूं कि जंतर मंतर तो राहुल गांधी भी नहीं गए। और दूसरी बात, आपने नेहा बोरा का जिक्र किया, बिल्कुल वो गई थी, लेकिन राजपूत जी आंदोलन नेहा बोरा का नहीं था, आयशा का नहीं था। जेपीएससी के छात्र आंदोलन पर बैठे थे और वहां पर आरोप लगे, जिस तरह आप एबीवीपी पर आरोप लगा रहे हैं, वैसे आरोप लगे कि नेहा बोरा और आयशा इस आंदोलन को हाईजैक करना चाह रहे हैं। अगली बार आपके पास आऊं तो इस बात का जवाब दीजिएगा। लेकिन सोमनाथ भारती जी, ये जो 14 सेकंड का वीडियो आया है, ये एबीवीपी के गुंडे हैं और आतंकी ठीक है, जवाब दे दीजिएगा, अगली बार आपके पास आऊंगा। सोमनाथ भारती जी, ये जो 14 सेकंड का वीडियो भाजपाई आया आतंकी और है। जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल करते हुए अरविंद गुंडागर्दी केजरीवाल दिखाई दे रहे हैं, जो बीजेपी ने वीडियो जारी किया, क्या उसकी कहानी है? क्या उसकी कहानी आगे पीछे की जरा बताइए पहले। शाजिया प्लीज होल्ड ऑन, सिर्फ सोमनाथ भारती जी बोल रहे हैं। देखिए, मैं तो माननीय राकेश जी समझ नहीं पा रहा हूं। कल के दिन माननीय मोदी जी आईआईटी में कॉन्वोकेशन में डिग्रियां बांटने आए और आईआईटी जो कि साइंटिफिक टेम्परामेंट का मंदिर माना जाता है, वहां कह रहे थे कि जी मैं बाबा बागेश्वर नहीं हूं। तो क्या बाबा बागेश्वर की वो आलोचना कर रहे थे या उनको, मतलब क्या कर क्या रहे थे आईआईटीएन के सामने, जो आईआईटी के बच्चे जो भारत का भविष्य और विश्व का भविष्य लिखने जा रहे हैं, तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के मंदिर पे किस प्रकार की उलझुल बातें कर रहे थे। और मैं जानना चाह रहा हूं, देखो माननीय केजरीवाल साहब ने क्या कहा। माननीय केजरीवाल साहब उसी आईआईटी के पढ़े हुए हैं जहां कल माननीय मोदी जी गए थे, आईआईटी खड़गपुर के, आईआईटी दिल्ली कल गए थे। तो ये जब वो वहां लोगों ने लगाया आरटीआई कि केजरीवाल साहब का मुझे डिग्री चाहिए, तो क्या कहा केजरीवाल साहब ने, डिग्री भी दो, मार्कशीट भी दो, जो मर्जी दो। और उस शख्स ने, जो आईआईटीएन है, जब केजरीवाल साहब ने मोदी जी की डिग्री मांग ली तो उन पे क्रिमिनल केस कर दिया, डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो बड़ा हास्यास्पद रहा कि जो शख्स अपनी डिग्री ना दिखा सके वो कल डिग्रियां बांट रहे थे आईआईटी दिल्ली में। ठीक, ये तो बड़ा अजूबा हो रहा था। मैं इस बात से बड़ा खुश हूं देख करके कि मोदी जी के चेहरे पे बिल्कुल डर झलक रहा है। अच्छा, जब से ये जंतर मंतर पे छात्रों ने अपनी मांगे उनसे मंगवाई हैं और जिस प्रकार से दुर्व्यवहार और जो क्रिमिनल ऐसा बर्ताव माननीय मोदी जी की पुलिस ने उनके साथ किया है, तब से माननीय मोदी जी, माननीय मोहन भागवत जी, हाँ। ये सब के चेहरे हो गया। पे एकदम
दिख रहा है कि अब मेरे भाई सवाल कहाँ पर आ जाइए। ये बात चुभी सोमनाथ है। भारती जी, आपका शुरुआती और इस उद्बोधन करके था, आपने पूरा किया, मेरे छात्रों सवाल से पर उभर आइए। नहीं पा रहे हैं। 1.5 मिनट तक अनइंटरप्टेड बोलने के बावजूद मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। क्या सवाल है आपका? सवाल ही नहीं सुने भारती जी, आपने सवाल ही नहीं माननीय सुना। राकेश जी, सवाल क्या है आपका? माननीय भारती जी, सवाल यह है कि माननीय अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल से आया है 14 सेकंड का। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, देखा ही होगा। मैं तो पूरा मानता क्या हूं। वीडियो उसी है? को लेकर मैंने पूछा था कि भाई उसके आगे पीछे की कुछ कहानी हो, बता दीजिए, वरना आप मैंने कहेंगे देखा कि नहीं, एक ही आप बता पक्ष दीजिए, दिखाया जा रहा है। क्या है वीडियो ये? चलिए, आप बता रहे हैं तो मैं बता भी देता हूं, जरा वो स्क्रीन पर डाल भी दीजिए। नहीं, इस आप- वीडियो में अरविंद, अब सुन लीजिए। मुश्किल क्या है ना पांडे जी, हाँ मुश्किल ये है हाँ, कि हम लोग ना मुद्दे से भटकने की हमें आदत हो गई है। नहीं इस नहीं, वक्त आपको देश आदत का है सर। मुद्दा माननीय मोदी जी नहीं है। नहीं 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 देश नहीं, का आपको मुद्दा भटकने की छात्र आदत है। देश आपको का मुद्दा भटकने की छात्रों का आदत है। भविष्य है। भारती जी, आज छात्रों के के डिबेट का खिलाफ मुद्दा इस है प्रकार कि से छात्रों आपने के कंधे का दुश्मन जैसा इस्तेमाल बर्ताव क्या किया है। सियासी बंदूक के लिए किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है। आज की डिबेट का एक लाइन का मुद्दा है, कौन कर रहा है सियासी इस्तेमाल छात्रों का। भाई- आज की डिबेट का यह मुद्दा है, आज के शो राष्ट्रवाद का यह मुद्दा है। आपके हंसने से मुद्दा भटक नहीं जाएगा। मैंने इसीलिए शुरुआती माननीय टिप्पणी में राकेश जी, बिल्कुल आप कुछ मुझे आपको बताएं, टोका मुझे नहीं। समय दे दे तो मैं बताऊं आप। हाँ बोलिए, मुझे इस वीडियो की कहानी जाननी है, जो उन्होंने कहा उसकी सफाई क्या है वो बताइए। क्या है ना, देखिए 12 साल माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। 12 साल में शिक्षा में हम कहां पहुंचे हैं? पूरे विश्व में, विश्व के 100 टॉप यूनिवर्सिटीज में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। अरे भाई, तो क्या कहेंगे लेकिन यहाँ फिर? आपकी मंशा क्या है 12 सोमनाथ? साल में मैं एक अगर बात सर पे तो भारत आप का इस बहुत वीडियो पर बड़ा नहीं है। बोलेंगे सोमनाथ भारती जी, तो मैं बार बार बीच में आऊंगा सर। मैं नहीं चाहता हूं कि बीच में आऊं, मैं बार बार बीच में आऊंगा। अरविंद केजरीवाल बाकायदा इस वीडियो में ये कहते हैं, जो ये वीडियो है ये बीजेपी की सोशल मीडिया हैंडल से आगे पीछे की बातचीत क्या है मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने पहले आपसे पूछा कि आप बता दीजिए। इसमें अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि भाई ये जो पूरी कहानी है, जो लोग आए थे वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने नहीं आए थे, क्रूर भाषा में कहें तो मोदी को ठोकने आए थे। उनकी ये भाषा है, तो यही आप लोग चाहते थे, यही सड़क से अराजकता फैलाने की बातचीत हो रही है। आप देखिए, चूंकि आप मुझे उस दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो मैं चला जाऊंगा। ठीक, अब चला जाता हूं। जाइए। आप मुझे बताएं, माननीय मोदी जी की कैबिनेट में किसी मंत्री की चल रही है? मुझे तो अंदर से इंफॉर्मेशन है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ये कह रहे हैं कि भैया मैंने तो एक फैसला नहीं लिया, मेरा क्या हिम्मत है फैसला लेने का। मतलब ना सही तो है रक्षा वीडियो। मंत्री फैसला लेते हैं, ना वित्त मंत्री लेते हैं, मैं ना समझ गया पेट्रोलियम आपका मिनिस्टर जवाब। लेते हैं। अब मैं समझ तो गया। ये सारा फैसला तो माननीय मोदी जी खुद लेते हैं। हाँ ठीक है। तो नेचुरल सी बात है, हाँ। ये सारे गलतियों की जिम्मेदारी हाँ। माननीय मोदी जी खुद की है। तो और सोमनाथ इसलिए भारती जी, हाँ इस देश के समस्याओं का समाधान हाँ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं होगा। हाँ इस देश के समस्याओं का समाधान हाँ। माननीय मोदी जी के जाने से होगा। अरे तो बोल और देते इसी ना कि करके हटाने आए थे, मोदी इस जी का भारत इस्तीफा के लेने आए अंदर थे, हर ये तरफ कहने में क्या एक ही दिक्कत थी? डिमांड है। लेकिन जिस शब्द का इस्तेमाल मैं नहीं दोबारा करूंगा, वो शब्द ठीक है क्या? ये सड़क छाप वाली भाषा ठीक है क्या? मैं आता हूं अनंत विजय जी, मैं ये मानकर चलता हूं कि आप जो ये बताएं, वीडियो की कहानी है जब वो माननीय जितनी मोदी दिख रही है जी ने- उतनी सच है अपने आप में, उसकी कोई आगे माननीय पीछे की मोदी कहानी जी नहीं है ने- जिसे हमें समझने की जरूरत है। सुनिए एक मिनट, सुनिए। देखिए राकेश जी, मैं बहुत भाई, अफसोस के साथ कह रहा हूं कि माननीय 22 मोदी मिनट जी इस ने डिबेट को हो गए, केजरीवाल जी को लेकिन बोला, किसी ने भी मुद्दे पर इसका नहीं बोला। DNA ये गलत बड़े है। अफसोस की बात है कि मतलब डिबेट माता में पिता को बैठे गाली हुए दी। तमाम वो राष्ट्रीय ठीक था। दलों के प्रवक्ता हैं और किसी ने आपके प्रश्न का सही से उत्तर नहीं दिया। कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। छात्रों के कंधे पर सियासी बंदूक लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने का प्रयास किया जा रहा है और ये पहले दिन से किया जा रहा है। अगर इस क्रोनोलॉजी को आप समझने का प्रयास करें तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा। 20 जुलाई के पहले की घटना, 20 जुलाई के बाद की घटना, श्री राहुल गांधी का प्रधानमंत्री निवास पर प्रदर्शन, उस पर आम आदमी पार्टी के नेताओं की प्रतिक्रिया, और झारखंड में जिस प्रकार से और बीच में वो प्रदर्शन पर लाठीचार्ज, पैलेट गन जो भी हुआ, और अभी जहां झारखंड में जो हो रहा है, जो छात्र बैठे हैं, उसके लिए इस 22-23 मिनट के डिबेट में किसी राजनेता का कुछ नहीं कहना आपके सब्जेक्ट की मुनादी कर रहा है चीख चीख कर कि ये सिर्फ निशाना साधा जा रहा है। और माननीय सोमनाथ भारती जी ने तो स्पष्ट रूप से यही कहा ना कि भाई छात्रों की या देश की सभी समस्याओं के लिए नरेंद्र मोदी जिम्मेदार है
रहे हैं और उनका इस्तीफा होना चाहिए। तो आप डिबेट में जिस टॉपिक पर डिबेट करना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सब लोग उस डिबेट की बात को स्वीकार करते हुए छात्रों की समस्या से दूर जा रहे हैं। और सबसे जो दुखद पहलू है इस छात्र आंदोलन का, ये मेरा छात्र तेरा छात्र शुरू हो गया है। ये उनके छात्र को कुछ कह रहे हैं अपराधी, वो उनके छात्र को आतंकी कह रहे हैं। और लेकिन जो झारखंड में हो रहा है, बांटने का प्रयास हो रहा है छात्र आंदोलन को, ये बहुत ही मतलब अफसोसनाक बात है। हाँ। और अपने अपने छात्र संगठनों के लोगों को बुलाकर समझौता करके श्रेय देने का प्रयास किया जा रहा है। महतो जो वहां इतने दिनों से बैठे हैं, उसकी एक ही डिमांड है और सब कुछ हो गया। झारखंड सरकार ने सब कुछ मान लिया, इस्तीफा हो गया झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चीफ का, 13 लोग अरेस्ट हो गए और लोगों पर कार्रवाई हो रही है, पूछताछ हो रही है, बस परीक्षा कैंसिल नहीं किया जा रहा है। दरअसल समस्या जो है वो परीक्षा में, झारखंड का ये 14वां एग्जाम है। 26 वर्ष हो गए झारखंड बने हुए और 14 ही एग्जाम सिर्फ हो पाए हैं। तो आप समझिए, और जो पहला एग्जाम हुआ उसका केस भी अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो वहां जो छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं, हाँ। ये पेपर लीक का मामला नहीं, मैं तो ये तेरा मेरा मामला। छात्र वाले पर तो मैं आ ही रहा था, लेकिन एक बार विवेक साले साहब बताइए, अब तो ये सोमनाथ भारती जी की बातों से और उस वीडियो को जितनी कहानी दिख रही है, अब तो ये लग रहा है कि उतनी कहानी सच है, कोई आगे पीछे की कहानी नहीं है जिससे कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है। तो ये तो बात है कि आप लोगों को लग गया कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता है, अब ये छात्र आंदोलन युवा यही सड़क पर उतरकर कुछ कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए इस तरीके की भाषा को सपोर्ट किया जा रहा है। आता हूं भारती जी, साइलस जी की बात हो जाए। नहीं देखिए, हाँ देखिए, जहाँ तक राकेश पांडे जी अरविंद केजरीवाल जी की बात है, जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया है, उसको जनता को डिसाइड करने दीजिए कि उन्होंने सही किया या गलत किया। जहाँ तक आपने कहा कि हमारे बस की कुछ नहीं है, हम तो चाह रहे हैं छात्र आ जाएं, विपक्ष के बस की कुछ नहीं, यही ना कहना चाह रहे हैं आप? चलिए आपकी वो भी बात मान लेते हैं। देखिए, माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर में जाके उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोल दी है, जिसको आप लोग को दिखाना चाहिए था। लेकिन आप लोग नहीं, क्यों नहीं जाएंगे भाई? शिक्षा ही से रिलेटेड है ना गोरखपुर यूनिवर्सिटी की, क्या वहां पर और क्या हो रहा है? वहां शिक्षा ही से रिलेटेड है ना। तो आनंदीबेन पटेल जी जो माननीय राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की, उन्होंने जाके बताया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा का क्या हाल है इस समय। ना वहां पंखा है, ना वहां लाइट है, ना वहां बिजली है। उन्होंने यहां तक कहा कि वहां ड्रग्स आती हैं, ड्रग्स चलती हैं। कहा कि नहीं कहा? आनंदीबेन पटेल माननीय मुख्यमंत्री रह चुकी हैं पूर्व में गुजरात की, आज की डेट में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं। आपकी इस बात का जवाब मैं शाजिया से आप लोग को सीरियस लगता है? नहीं, ठीक है, एकदम गंभीर बात है। आपकी इस बात का मैं शाजिया से लेता हूं। शाजिया 30 सेकंड, आपकी इस बात का जवाब मैं लेता हूं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि जनता को डिसाइड करने दीजिए कि भाषा सही है या बुरी है। साइलस जी का अपना विचार नहीं है? साइलस जी की अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है क्या? साइलस जी नहीं बता पा रहे कि वो भाषा, वो शब्द ठीक है कि नहीं ठीक है? देखिए, जब बात शाजिया 30 सेकंड आ रहा हूं। शाजिया 30 सेकंड और देखिए, जब बात आती है शाजिया 30 सेकंड, शाजिया 30 सेकंड, 30 सेकंड गिव मी। साइलस जी बोलिए। मुझे बोलना है ना? देखिए, आप ही को बोलना है सर। नहीं, सही कह रहे हैं पांडे जी, आप बिल्कुल सही। धर्मेंद्र प्रधान जब मंत्री थे तो छात्रों को दहशतगर्द कह दें। अरे भाई, धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा? नहीं कहा? आप लोग ट्रेनिंग लेने जाते हैं क्या विवेक साइलस? धर्मेंद्र प्रधान से, धर्मेंद्र प्रधान थे एक पद पर, छात्रों के विरोध के चलते उन्हें पद छोड़कर जाना पड़ा, झुकना पड़ा लोकतंत्र के आगे। तो छोड़िए धर्मेंद्र प्रधान को, विवेक साइलस ट्यूशन लेने जाते हैं क्या? तो विवेक साइलस अपना विचार बताएं कि अरविंद केजरीवाल के शब्द ठीक है, बुरे हैं, नहीं होने चाहिए, क्या है? आपका अपना विचार नहीं है तो वो भी बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊंगा, स्किप कर दूंगा। देखिए, धर्मेंद्र प्रधान को देश की जनता ने, देश के छात्रों ने कान पकड़ के बाहर करवाया है। ठीक, उन्होंने खुद इस्तीफा नहीं दिया है, उनको कान से पकड़ के छात्रों ने बाहर कराया है। ठीक, और मैं बहुत खुश हूं कि हमारे देश का छात्र जाग रहा है। ठीक है। और जहां तक झारखंड की आप बात कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ दीजिए, वो उनके ऊपर मेरे से टिप्पणी। अब मैं ये कहकर आगे बढ़ रहा हूं, विवेक साइलस जी की अपनी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, अपना उनका कोई विचार नहीं है, इसलिए वो सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मैं उनके लिए इस क्वेश्चन को स्किप करता हूं। शाजिया, आप सोचते रहिए आपको जो सोचना। नहीं, मैं बोल दिया, मैं सोचना क्या है बोल दिया मैंने, जो बोलना था। शाजिया इल्मी बोलिए। राकेश जी, सच तो ये है कि किसी के पास कोई जवाब नहीं है। सब जानते हैं किस तरह से राहुल गांधी ने नौटंकी की, सब जानते हैं किस तरह से जो आम मासूम छात्र हैं
उनके आंदोलन में किस तरह से हुड़दंगबाजी की और उसे हाईजैक करने की कोशिश की, दोनों आम आदमी पार्टी ने और राहुल गांधी ने। सब ये भी देख रहे हैं कि झारखंड के छात्रों की क्या हालत है। कोई वहां गया नहीं, सिर्फ पीयूष मिश्रा वहां गए, जो समझ गए हैं कि क्या असलियत इसकी है। लेकिन एक बात का जवाब कोई नहीं दे रहा है। और आपके जरिए मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि ना तो मैं भाजपा की बात करूंगी, ना मैं बात करूंगी कांग्रेस की। मैं सीधा सीधा सवाल, और ना ही मैं कहूंगी कि राहुल गांधी इस्तीफा दे या हेमंत सोरेन इस्तीफा दे। मैं तो एक जो बात है कि जो भी पैसों की उगाही हुई है, जिस तरह से मैं तो कहूंगी ना, इधर उधर की बात कर, तू बता कि जेपीएससी एग्जाम क्यों लुटा, वो कौन लुटेरे हैं, किसने पैसे खाए हैं, ठीक है, क्यों रद्द नहीं कर रहे हैं, ऐसी क्या मजबूरी है, ठीक है, क्या मजबूरी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। सोमनाथ भारती जी, आप कुछ कह रहे थे, 30 सेकंड लीजिए सर, फिर मैं राजपूत जी के पास जाऊंगा। ठीक है, कोई नहीं कह रहा है, ठीक है, एक मिनट रुक जाइए सोमनाथ भारती। माननीय राकेश जी, देखिए, जहां तक शब्दों की बात है, आप समझें, मैं साजिया बहन को याद दिला दूं कि माननीय मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ क्या कहा था। इसका तो डीएनए खराब है। डीएनए का मतलब क्या होता है मालूम है? सीधे सीधे माता पिता को गाली पड़ती है, सीधे सीधे पूरे बनिया समाज को गाली दे दिया उन्होंने। तो देखो, भाषा की गरिमा कहाँ से खराब हुई है, ये सबको पता है। तो ठीक है, आप भी उसी दलदल में उतर गए ना। भाजपा के नेताओं ने आपके किस हिसाब से प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, ठीक है, स्टार्टिंग राइट फ्रॉम मोदी जी, नॉट फ्रॉम अदर लीडर। तो आप ही सोमनाथ भारती जी, आपके हिसाब से, आपकी परिभाषा के हिसाब से आप भी उस मर्यादा को तोड़ते चले गए। चूंकि एक पार्टी तोड़ रही है, हम काहे लिए अलग होंगे, हम भी उसी रेस में शामिल हो जाते हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं, मैं तो आज सुनो, केजरीवाल जी ने तो जो जेनजी का गुस्सा है उसको देश के सामने रखने का प्रयत्न किया है। जिस प्रकार से आपने जेनजी को लाठियों से, कील लगे लाठियों से आपने मारा है, पैर तोड़े हैं, सिर फाड़े हैं, बच्चों के कपड़े फाड़े हैं, पेलेट गन चलाया है, AK-47 चलाया है, तो बच्चे आपको छोड़ देंगे क्या? बच्चे जो है ना, हिंदू मुसलमान में बंटने वाले नहीं है। अब चलिए सोमनाथ भारती जी, वो दिख गया, वो आपकी मंशा दिख गई, आप एक्सपोज हो गए असल में। आप सोमनाथ भारती जी दरअसल आज एक्सपोज हो गए, इसलिए आप अपनी भाषाई मर्यादा और आपके दिमाग में क्या मंशा चल रही है, आप एक्सपोज हो गए हैं उस दिन से, जिस दिन से जंतर मंतर पर बवाल शुरू हुआ। उस दिन भी आपकी भाषा इसी तरीके की थी और आज भी आपकी भाषा उसी तरीके की है। अब राजपूत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल पर कुछ कहना चाह रही हूँ। मैं आऊंगा शायद, एक बार राजपूत जी की बात हो जाए, दोनों लोग का एक साथ जवाब दे दीजिएगा, दोनों लोग का एक साथ। अच्छा 10 सेकंड लीजिए, 10 सेकंड। दुनिया देख रही है अरविंद केजरीवाल की क्या भाषा है, और अब मुझे समझ में आ रहा है कि सीजेपी प्रायोजित जिन लोगों ने इस पूरे छात्र आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश की थी, जो गंदी भद्दी जबान थी ना, जो जेनजी की जबान नहीं है, जो झारखंड के छात्रों की जबान नहीं है, आपके 10 सेकंड, देश के छात्रों की जबान नहीं है। शादी आपके 10 सेकंड हो गए, फिर मैं राजपूत जी के पास जाता हूँ। राजपूत जी, एक तो पहली बार वाला जो मैंने पूछा था वो आप नहीं बोल पाए थे। अरविंद केजरीवाल की जो भाषा, क्या कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन करती है, वो बता दीजिएगा एक लाइन में। फिर वो जो हाईजैक करने वाली बात है नेहा बोरा को लेकर, भाई ये आंदोलन तो छात्रों का था, छात्रों ने क्या बुलाया था कि नेहा बोरा आ जाओ, या एबीवीपी को ही सही, ये तो चलिए आपके परिभाषा के हिसाब से विरोध में है, लेकिन इन लोगों को बुलाया गया था क्या? चलिए 1 मिनट आपके लिए। बिल्कुल बुलाया गया था, और बाकायदा बिल्कुल बुलाया गया था। सारे मीडिया चैनलों के जरिए जोशी जी ने बुलवाया था कि दिल्ली में जो जंतर मंतर में थे वो वहां क्यों नहीं जा रहे हैं, तो छात्र गए वहां, एनएसयू वाले भी गए हैं, हमारे बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में सेवा दल भी गया है, खाना खिला रहा है, पानी पिला रहा है, जोमेटो वाली भी डिलीवरी करा रहा है, बाकी सारे काम। अब आपने जो भाषाई मर्यादा की बात करी ना, मैं आपको एक लाइन में बताता हूं, अगर प्रधानमंत्री जी अपनी भाषाई मर्यादा रखेंगे तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ कोई बात नहीं हो सकती। जो प्रधानमंत्री खुद ही गाली दे रहा हो, खुद ही 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसी महिला को कहे, खुद ही सुपर्णखा किसी को कहे, जिसकी कैबिनेट सहयोगी रामजादे और हरामजादे संसद के अंदर करें, जिसके सहयोगी जो है तमाम तरीके